नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए चलते हैं आपके सब्जेक्ट म्यूजिक की ओर। तो ये है म्यूजिक की वर्कशीट नंबर 1 जो 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम म्यूजिक के बारे में जानेंगे, म्यूजिक की परिभाषा को जानेंगे। तो संगीत की एक छोटी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। संगीत एक कला है, इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे। संगीत एक कला है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि संगीत अगर कला है तो फिर कला क्या है। तो कला को सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति में पाया जाने वाला उसका विशेष टैलेंट या उसका हुनर कला कहलाता है। किसी में किसी चीज की कला होती है, किसी में किस तरह तरह के एग्जाम्पल आप देखते हो। तो कुछ लोगों में संगीत की कला या संगीत का गॉड गिफ्ट, संगीत का टैलेंट पाया जाता है। तो इसीलिए हम एक परिभाषा को साबित करते हैं कि संगीत एक कला है। तो हमने बाकी सारी कलाओं को छोड़ते हुए सिर्फ एक संगीत की कला को लिया क्योंकि हमारा टॉपिक संगीत है। आइए, तो म्यूजिक को हम 3 पार्टों में बांटते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि संगीत की एक परिभाषा और है कि संगीत 3 चीजों से मिलकर बना है, नृत्य, गायन और वादन। यानी कि इंग्लिश में बताता हूं, म्यूजिक डांस, सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग को मिलाकर बनता है। आप कोई भी सॉन्ग उठाकर देख सकते हैं, कोई भी गीत उठाकर देख सकते हैं जिसमें आपको सिंगिंग मिलेगी, सिंगिंग के साथ इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग मिलेगी। बिना इंस्ट्रूमेंट्स के तो कोई सिंगिंग जो है पूरी नहीं मानी जाती। गाते तो है लेकिन पूरी नहीं मानी जाती। और जब सिंगिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग होती है, तो किसी भी मूवी के सॉन्ग में आपने देखा होगा कि डांस भी होता है ना। तो उस प्रकार से ये तीनों चीजें मिलाकर ही संगीत बना है। तो अब ये जो हमारे 3 टॉपिक निकल कर आए हैं, डांस, सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, हम इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। आइए, डांस को नृत्य बोलते हैं हिंदी में और हमारी आम बोलचाल की भाषा में नाचना। सिंगिंग को गायन बोलते हैं और हमारी आम बोलचाल की भाषा में गाना। इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग को वादन बोलते हैं और हमारी आम बोलचाल की भाषा में बजाना। तो डांस को हमने 3 प्रकार में बांटा है। डांस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, जो हमारे शास्त्रों से या कई हजार वर्षों पहले से निकले हुए डांसेस हैं। तो उनमें जैसे कि हम ज्यादातर साउथ इंडिया में क्लासिकल डांस होते हैं, वैसे तो पूरे भारत में होते हैं। तो मैं कुछ के नाम बताता हूँ, जैसे भरतनाट्यम है और कथकली है, कथक है, बिहू, ओडिसी डांस, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, इस तरीके के डांसेस इसमें आते हैं। फिर आते हैं फोक डांस। फोक डांस वो होता है जो किसी एक क्षेत्र विशेष में फैला होता है, क्षेत्र विशेष से फेमस होता है। फेमस तो वो सारी दुनिया में होता है लेकिन एक क्षेत्र विशेष का कहलाता है वो डांस। जैसे कि राजस्थान का घूमर डांस, गुजरात का गरबा डांस, महाराष्ट्र का लावणी डांस और पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा डांस। इस तरीके के अलग अलग प्रांत के अलग अलग डांसेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जितने भी प्रकार के डांसेस बचते हैं, लाइट यानी कि सुगम, वो आसान तरीके के इस तरीके के डांस हैं। जैसे कि आजकल जो नए नए जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि हिप हॉप डांस है, सालसा डांस, बैली डांस और स्नेक डांस है, स्लो मोशन डांस है, फ्री स्टाइल डांस, बॉलीवुड स्टाइल डांस, इतने तरीके के डांसेस जो इसमें हम रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सिंगिंग के बारे में जानते हैं। सिंगिंग को हमने 2 पार्टों में रखा है। वैसे तो हम इन 3 पार्टों में भी रख सकते थे, पर इन 3 पार्ट को हम इधर रखेंगे। कैसे रखेंगे? सिंगिंग के 2 पार्ट हैं। एक तो सिंग यानी कि गायन, जिसमें हम गाने की प्रक्रिया को दोहराएंगे, प्रक्रिया को समझेंगे कि गाने की क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, कितने प्रकार से गाना गाया जाता है। और इसमें हम ये समझेंगे कि कितने प्रकार का गाना गाया जाता है। इधर कितने प्रकार से गाया जाता है और इधर कितने प्रकार का गाया जाता है। तो आइए, सिंगिंग में इसका एक पार्ट है कि सिंग यानी कि 4 प्रकार का हम इसमें गाते हैं। सबसे पहले क्लासिकल, वो ऐसा शास्त्रीय संगीत, ऐसा गायन होता है जो हम क्या कहते हैं, संगीत अगर हमने सीखा हुआ है तभी हम उसको समझ सकते हैं, तभी हम गा सकते हैं। वो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, आसान नहीं होता। इस वजह से हर बच्चा या हर व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। आप सीखेंगे, अगर आप संगीत में आगे बढ़ेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद एक सेकंड नंबर पर आता है सेमी क्लासिकल। तो सेमी क्लासिकल को
मतलब होता है उसमें 50% पार्ट जो है क्लासिकल का होता है, 50% लाइट होता है, यानी कि आसान होता है और आधा कठिन होता है। जिसका उसका आसान पार्ट को आप समझ सकते हो, उसके कठिन पार्ट को आप नहीं समझ सकते। उसके बाद फिर यही पार्ट यहाँ भी आता है, फोक। जिस तरीके का फोक गायकी होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में फेमस होती है। और उसके बाद लाइट है। लाइट उस तरीके की होती है जिस तरीके का आजकल फिल्मों में आप सॉन्ग देख रहे हो, वो इतने आसान होते हैं कि ज्यादातर आसान होते हैं, लेकिन होते तो हर कैटेगरी के उसमें आप उनको आसानी से सुनते हो और एक दो बार में ही आपको वो याद हो जाते हैं, अच्छे से आप उनको गा भी लेते हो। फिर बात आती है गीत की, कि गीत को कितने प्रकार का गीत गाया जाता है, कितने प्रकार के गाने गाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उनकी वैरायटीज बताता हूं मैं। कव्वाली है, गजल है, नज्म आप लोग गाते हैं, और भजन है, देशभक्ति गीत है, इमोशनल सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग है, रक्षाबंधन सॉन्ग, किसी भी फेस्टिवल से जुड़ा हुआ सॉन्ग, होली सॉन्ग आप देखते हो। तो इस तरीके के हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कविता को हम सॉन्ग का नाम दे सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग को भी हम अगर बजाने के तरीकों को देखें तो हम उस तरीके से ही डिफाइन कर सकते हैं कि क्लासिकल तरीके से भी बजाई जाती है, सेमी क्लासिकल भी, और फोक तरीके से भी, और उसके बाद लाइट तरीके से भी, जो आपको आसानी से समझ में आती है। लेकिन हमने इसमें और दो नई चीज डिफाइन करने की कोशिश की है, ताल और स्वर वाले इंस्ट्रूमेंट्स को। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ताल देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे होते हैं, जो कि किसी ना किसी जानवर की खाल से बनाए जाते हैं, और वो ज्यादातर पीटने पर जो आवाज निकलती है वो ताल देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि तबला है, ढोलक है, डमरू है, ढपली है, नगाड़ा है, ढोल है, ड्रम इत्यादि हम इस कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद स्वर देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्वर देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों से बजाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी माउथ एयर यानी कि मुख वायु से बजाए जाते हैं। तो मुंह से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे माउथ ऑर्गन है, ट्रम्पेट है, सैक्सोफोन है, बांसुरी है, शहनाई है, और हाथों से बजाए जाने वाले गिटार है, हारमोनियम है, कीबोर्ड, पियानो और बेंजो है, वायलिन है, सितार है, संतूर है, एक तारा है, वीणा है। काफी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हमें स्वर प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये इनके जो वैरायटीज हैं, इनके जो नाम हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या कहते हैं आपको लिख करके दिखाऊंगा, क्योंकि काफी सारे नाम हैं, यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए आज मैंने उसको सिर्फ डिफाइन किया है। और मैं इसकी एक पिक्चर भी आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी व्हाट्सएप में जरूर बताएं।